Hello students, welcome back to your channel. Today we are tackling one of the most important topics in class 10th, that is finding the median of the group data. In class 9th, finding the median was easy. We just have to arrange the data in the ascending or the descending order. Then the middle number of the series will be the median. But in class 10th, we have class intervals, so we need a special formula. Don't worry, by the end of this video, you will master it. So to find the median of the group data, we have to remember two steps. First is to finding the cumulative frequency and n by 2. And second is to find the median class. So cumulative frequency is calculated by adding the frequencies of all the classes to the preceding classes of the given class. So let's calculate it. So ये हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हमें सी एफ कैलकुलेट करना है. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कॉलम बना लेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का. अभी मैंने कहा था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने प्रीसीडिंग क्लास की हमने ऐड करनी होती है, तो हम इस तरीके से इसको ऐड करेंगे. 4 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 + 5 हो जाएगा 9. 9 + 13 कितना हो जाएगा, 9 + 13 हो जाएगा 22. 22 + 20 हो जाएगा 42. 42 + 14 हो जाएगा 56. 56 + 8 हो जाएगा यहाँ पे 64. एंड 64 + 4 हो जाएगा 68. सो इस तरीके से हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होती है. कैसे कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को जस्ट ऐड करते हैं पीछे वाली क्लास के फ्रीक्वेंसी से. तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. इस तरीके से हमें पहले 4 को यहाँ पे लिखना होता है डायरेक्ट. देन हमें 4 + 5 करना है, हमारे पास 9 आ जाएगा. इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं. सो मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने काउंट कर ली है. अब हमने n/2 फाइंड करना है. n/2 फाइंड करने के लिए पहले हमें n निकालना पड़ेगा. n निकालने के लिए इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम करना पड़ेगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है. इन सबको ऐड करेंगे, यहाँ पे n आएगा हमारे पास 68. इन सबको ऐड करके यहाँ पे हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है. अब हमें मीडियन क्लास फाइंड करनी है. मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए हमें n/2 फाइंड करना था. n/2 हमने फाइंड कर लिया है. अब हमें देखना है वो वाली क्लास जिसमें सी एफ की वैल्यू या तो n/2 से ज़्यादा होगी या तो n/2 के पास में होगी. n कितना है यहाँ पे 68. अगर हम यहाँ से n/2 फाइंड करेंगे तो n/2 कितना आएगा हमारे पास 34 आएगा. अब 34 आया, 34 से ज़्यादा वैल्यू आप सी एफ में फाइंड करो. कौन सी वैल्यू 34 से ज़्यादा, तो वो है 42. सो ये आ जाएगी हमारी मीडियन क्लास. अब इसके बाद यहाँ फॉर्मूले पे आओ. मीडियन फाइंड करने के लिए हमें ये फार्मूला याद रखना होता है. यहाँ पे एल क्या डिनोट करता है, एल डिनोट करता है लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की. और अगर यहाँ से अगर हम एल को फाइंड करेंगे तो 125 जो है ये लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, इसको हम एल से डिनोट कर देंगे. एन क्या है, एन होते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो हमने सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज निकाला था. और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाली को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं. अब देखो यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी क्या आई है यहाँ पे 42. इसकी जस्ट पीछे वाली क्लास की क्या है 22. 22 को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे सी एफ से. ये हमारा सी एफ है. एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास. और जो हमने एग्जाम्पल लिया इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आई है इसके अकॉर्डिंग, जैसे फ्रीक्वेंसी आई है यहाँ पे 20, ये आ गया एफ. एच क्या होता है, एच होता है साइज ऑफ द क्लास. साइज ऑफ द क्लास क्या है हमारे क्वेश्चन में, गिवन एग्जाम्पल में 125 से 145 में कितने का गैप है 20 का. तो एच कितना आ जाएगा हमारा, साइज आ जाएगा हमारे पास 20. यहाँ पे साइज ऑफ क्लास आ जाएगा 20. अब गिवन लिख लेते हैं पहले. एल क्या है हमारे पास, हमारे एग्जाम्पल से एल आया हमारे पास 125. एच कितना है, एच आया 20. एफ कितना आ गया, एफ आ गया 20. और सी एफ कितना आया, मैंने अभी बताया था जो हमारी मीडियन क्लास होता है, मीडियन क्लास के जस्ट पीछे वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है हमने सी एफ को वो वाली वैल्यू में लिखना होता है, यानी कि हमारे यहाँ पे 22 है. अब हम लगाएंगे फॉर्मूला मीडियन फाइंड करने का. तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एल + n/2
माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यह आएगी 125 प्लस n/2 की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो आई थी 34। सी एफ की वैल्यू आई थी 22 अपॉन एफ की वैल्यू हमारे पास थी 20 और एच था हमारे पास यहाँ पे 20। तो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। 34 में से 22 माइनस करेंगे 12 आएगा। 125 में 12 ऐड करेंगे हमारे पास 137 आएगा। सो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए जस्ट एक फॉर्मूला सिंपल सा याद रखना है, और इसमें जो टर्म्स यूज़ होती है हमें पता होना चाहिए वो क्या होती है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको मीडियन क्लास फाइंड करनी होती है। मीडियन क्लास कहाँ से आती है? आपको सबसे पहले सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज करना है। ये आपको एन देगा, आपको एन का हाफ करना है, क्योंकि मीडियन क्या होता है, मिडिल नंबर होता है। तो इसका हाफ करोगे कितना आएगा? 34। तो 34 आपके पास आया, आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने ढूंढना है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि 34 से ज़्यादा होनी चाहिए, 34 से ज़्यादा होनी चाहिए या 34 के नियर होनी चाहिए। उसको, वो जो क्लास हमारे पास निकल के आती है उसको हम क्यूमुलेटिव, इसको यहाँ से जो निकल के आएगी इसको मीडियन क्लास कहते हैं। तो मीडियन क्लास निकालने के बाद हम यहाँ से एल, एच और एफ और सी एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। डायरेक्ट हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारा मीडियन यहाँ से निकल के आ जाएगा। So if you found this video helpful, hit that like button and subscribe to the channel for more class 10th study content.